हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल एनसीवैप या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में 6th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में हिस्ट्री डीएससी का सब्जेक्ट है, यानी डिसिप्लिन कोर्स जो कि आपका चेंज नहीं होता है। और आपके पास में सब्जेक्ट है इशू इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर आपके पास में सब्जेक्ट है तो आज की नई वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो भी आपसे पूछा जा सकता है, चेरनोबिल की घटना। चेरनोबिल की घटना क्या थी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई आप सभी के लिए मैंने भोपाल गैस त्रासदी की 2 बार वीडियो बना दी। अगर आप लोगों ने एक बार भी नहीं देखी है तो जल्दी देख लो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चेरनोबिल और भोपाल गैस त्रासदी इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि चेरनोबिल और भोपाल गैस त्रासदी में क्या समानता थी, क्या असमानता थी, तो वो क्वेश्चन भी आप सभी को करना पड़ेगा। जब आपने भोपाल गैस त्रासदी नहीं पढ़ा तो आप चेरनोबिल उनमें समानता और असमानता कैसे बताओगे, बता ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए आप सभी को वो भी पढ़ना है और वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर देंगे। तो सबसे पहले भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें दुनिया को बेहतर सुरक्षा और मानकों को विकसित करने की ओर एक सशक्त तंत्र विचार करने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि मैंने आपको जब भोपाल गैस त्रासदी बताई थी तो जिसमें बताया कि हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हज़ारों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और बहुत सारे लोग दीर्घकालीन बीमारियों की चपेट में आ गए। तो इस बीमारी की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, इस घटना की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए, सरकार को भी इस बात की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों मजबूर कर दिया? ताकि वहाँ पर लोगों के साथ कैसी घटनाएं घट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इसके बारे में पता चल सके। इसके 2 साल बाद एक दुखद घटना और देखने को मिलती है। तो आप सभी को पता है 2 साल बाद जैसे ही आपने भोपाल गैस त्रासदी पढ़ ली तभी आप ये पढ़ना, पहले भोपाल गैस त्रासदी ही पढ़ना, इसलिए मैंने पहले ही वो अपलोड कर दिया है। क्या होता है कि 26 अप्रैल 1986 को, और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? दिसंबर का महीना था, 3 दिसंबर 1984 को। तो 2 साल बाद हम देखते हैं लगभग क्या है कि 1986 में उत्तरी यूक्रेन के अंदर क्या है, पिपरियात शहर, एक जगह का नाम है पिपरियात, उस शहर के पास में एक चेरनोबिल नाम का परमाणु संयंत्र था। आपने भी रूस और चेरनोबिल की घटनाओं के बारे में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि उत्तरी यूक्रेन में जो है पिपरियत नाम का एक शहर है और वहाँ पर एक चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है। और इस परमाणु संयंत्र में आज वर्तमान समय में वैसे बिजली बनाई जाती है। तो ये एक परमाणु घटना थी। क्या थी? एक परमाणु घटना थी। इस मुख्य रूप से जो है हम देखते हैं कि जो यूक्रेन है, रूस है, वो कृषि आधारित था, परंतु यूक्रेन की जो ऊर्जा है उसकी ज़रूरत का 38% ऊर्जा अगर हम बात करें तो इस चेरनोबिल संयंत्र से ही आती है। परमाणु ऊर्जा की तकनीक के विषय में सोवियत संघ की दिलचस्पी दूसरे के विश्व युद्ध के बाद से ही थी। यानी हमेशा हमने देखा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया था तो उस परमाणु बम का इस्तेमाल जब हुआ तो उसने पूरे युद्ध को पलट दिया, युद्ध के जो पूरे परिणाम थे पलट दिया और इतनी जल्दी युद्ध खत्म हो गया जो कि 6 साल पहले भी नहीं हुआ था। तो नाउ यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोवियत संघ परमाणु बम बनाना चाहता था जिसके लिए इसने अलग अलग संयंत्र बनाए, जिसमें से एक चेरनोबिल था। आप सभी को ये पता होना चाहिए सोवियत शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई कि वो परमाणु बम के स्टेशन बनाएगा। और इसके बाद में सोवियत संघ ने 46 परमाणु ऊर्जा स्टेशन चल रहे, ठीक है। सोवियत संघ के अगर हम देखें तो 46 ऊर्जा परमाणु संयंत्र चल रहे हैं जहाँ पर बिजली वगैरह बनाई जाती है या अन्य कार्य भी किए जाते हैं। चेरनोबिल एक खास उन्नत RBM के आधारित वाणिज्य परमाणु स्टेशन था। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार से संबंधित। यहाँ पर जो चीज़ें भी बनती थी उसको दूसरे देशों में भी बेचा जाता था, तो इसीलिए ये व्यापार से संबंधित बहुत ज़्यादा संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि सोवियत संघ द्वारा अपनी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संचालन कर रहा था। सोवियत संघ द्वारा क्या कर रहा था? महत्वपूर्ण कार्यक्रम का एक संचालन कर रहा था। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये पूरा संयंत्र जो है 1947 में शुरू हो गया था और इस संयंत्र के उपयोग मुख्य रूप से बिजली बनाने के लिए होता था। इसका मुख्य रूप से यूज़ किस लिए होता था? बिजली बनाने के लिए होता था, जिसमें से 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती थी। इसमें क्या किया जाता था? 1000 मेगावाट की बिजली इस संयंत्र में यूज़ की जाती थी, बनाई जाती थी ताकि उसको अन्य जगहों पर भेजा जा सके। उस बिजली की इलेक्ट्रिसिटी जिन जगह पर कम है उन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकते हैं। ये दुनिया के अन्य जितने भी रिएक्टर हैं उन सबसे अलग है तथा इसमें पानी पाइपों के माध्यम से यात्रा करते हैं, यानी इसके अंदर पानी की नीड होती है और वो पाइपों के माध्यम से उन तक पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ परमाणु
जो विस्फोट है वो विघटित होने की वजह से पाइप में उबला हुआ पानी जो था वो भाप के रूप में उत्पन्न होता था। इन्होंने इस तरीके से सिस्टम बनाया था कि पानी के थ्रू ये चीज़ों को काम करते थे और उबला हुआ पानी जो है भाप के रूप में, पानी जब हम गर्म करते हैं तो भाप के रूप में आ जाता है और उससे ही बिजली बनाने का कार्य ये करते थे, जनरेटरों के थ्रू उनकी हेल्प लेकर करते थे। अब आप बोलोगे ठीक है, काम होता था, बिजली बनाई जाती थी, परमाणु संयंत्र था, माना सोवियत संघ का कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही बनाना चाहता था क्योंकि अमेरिका के पास भी था, तो ये चाहता था मैं अमेरिका से पीछे क्यों रहूँ, मैं भी ताकतवर बन के रहना चाहता हूँ। और इसी ओर हम देखते हैं कि इन्होंने अपने परमाणु संयंत्र स्थापित किए। अब भाई परमाणु हथियार भी बना लिया था, आपको पता है आगे। तो चेरनोबिल की घटना कैसे घटी, तो अप्रैल का महीना था और 1986 में रातों रात नींद से वंचित श्रमिक ने नियमित रखरखाव की अवधि के दौरान रिएक्टर नंबर 4 पर परीक्षण की श्रृंखला शुरू करी। अब वहाँ पर कुछ कर्मचारी थे जो अपने कार्य कर रहे थे और रिएक्टर नंबर वहाँ पर जो 4 थे उस पर अपना कुछ टेस्टिंग का ये कार्य कर रहे थे, जिसका उद्देश्य पावर कट और उतार चढ़ाव के रिएक्टर को ठंडे या गर्म करते रहना। यानी फॉर एग्जांपल कभी गलती से पावर कट होता है तो उस जगह पर जो इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही है तो उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम मेंटेन करके रख सकते हैं कि लाइट कट भी गई तो हम कैसे लोगों को बिजली दे सकते हैं तब भी, है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। और हम देखते हैं परंतु परीक्षण के दौरान ही श्रमिकों ने सुरक्षा के मूलभूत प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया कि भाई जैसे जैसे इनको काम करना चाहिए था उस प्रोटोकॉल का इन्होंने उल्लंघन किया। अब भैया जब आप जानबूझ के नियम तोड़ोगे तो नियम तो आपको तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो वही चीज़ हुई यहाँ पर कि जो रिएक्टर के अंदर क्या है कि शक्ति पानी की जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और रिएक्टर काफ़ी कम बिजली बना पा रहा था, बहुत कम बना रहा था और वहाँ पर एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिजली कम बना पा रहा था। लेकिन अब जिस कारण से अस्थिरता पैदा होगी, अस्थिरता मतलब कुछ सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, है ना। लगातार वहाँ पर तापमान जो है, जो ऊर्जा है उसका कभी बढ़ रहा था कभी घट रहा था। और ईंधन ने क्या किया, क्लिसनल ने बहुत तेज़ी, ईंधन का जो उसका था क्लिसनल वो बहुत तेज़ बढ़ गया, जो कि कम बिजली के उत्पादन के कारण बढ़ रहा था। बिजली कम उत्पादन हो रही थी इसलिए ऐसा हो रहा था। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि रिएक्टरों को बंद करने के लिए क्या किया गया, सिग्नल भेजा गया, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी अवहेलना की और 3 सेकंड बाद ही, अब भाई उनको सिग्नल भेजा गया कि भैया बंद कर दो, लेकिन हम देखते हैं 3 सेकंड बाद ही बिजली का 530 मेगावाट की असंतुलन के कारण हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक बार में ईंधन फिर कुछ छड़े अचानक बिजली से वृद्धि होकर नष्ट हो गई। अब क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया था, लेकिन वो सारा का सारा उस जगह पर नष्ट हो गया। जबकि दूसरा विस्फोट हाइड्रोजन और हवा के बीच में हाइड्रोजन और हवा के बीच के परिणाम से हुआ। और साथ ही साथ देखेंगे हम आधिकारिक सूचना के अनुसार भोपाल का जो गैस का रिसाव है उसमें 2 लाख, है ना, 2 से 3 लाख लोग जो है वो घायल हो गए थे। इसके अलावा लगभग 3,000 या 3800 लोगों की मृत्यु हुई थी। जबकि रेडियोधर्मी रिसाव की वजह से लगभग 33 और 600 लगभग थायराइड कैंसर जो है लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी। थायराइड की प्रॉब्लम कितने कोई इतने कोई, और कैंसर की प्रॉब्लम कितने कोई इतने कोई इसके शिकार हो गए। और चेरनोबिल की इस घटना की वजह से, चेरनोबिल की इस घटना के कारण हम देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो ऐसे स्थान पर किया जाएगा, या फिर ये बात निश्चित कर दी गई कि जहाँ पर भी ये रिएक्टर्स बनाए जाएंगे वहाँ पर क्या है कि आम आबादी को उसके आसपास नहीं रखा जाएगा, उसको यहाँ से दूर कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो थी उस समय की, उन्होंने भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया और 36 घंटे बाद आम जनता को धीरे धीरे इसके बारे में खबर दी, क्योंकि एकदम से ही जब अगर ऐसी घटना बता दी जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। इस वजह से आप सभी के लिए होपफुली आप सभी को वो वीडियो पसंद आई होगी जो आप सभी के लिए पूरी की पूरी बना दी गई है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसको पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए, उन लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।